Assalamu alaikum students. Good morning. I hope you all are doing well. Yesterday I gave you a task, but only a few students completed it. This is not good. You need to complete your work on time, otherwise, the burden will fall on you. Now, let's start today's lesson. Open your books and look at page number 5. This page is about punctuation. Today I will explain it to you. You don't need to write it down, just listen carefully. Because when we start the next chapters, I will ask you where the punctuation marks have been used in this reading. So listen to the lesson carefully. Okay students? तो बेटा पंचुएशन होते क्या हैं? Punctuation marks are small signs used in the writing to make sentences clear and easy to understand. Punctuation marks वो signs होते हैं जो हमें sentence को clearly समझने में मदद करते हैं. So first mark is full stop. अब बेटा sentence खत्म होने पर हम क्या लगाते हैं? Full stop. For example, मुझे आइसक्रीम पसंद है. तो बेटा जब सेंटेंस खत्म हो जाएगा तो हम उसके एंड पे क्या लगाएंगे? एक डॉट लगाएंगे जिसे हम कहते हैं फुल स्टॉप. लाइक मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है आई एम हैप्पी. जब सेंटेंस कंप्लीट हो गया है तो उसके आगे देखें फुल स्टॉप लगाया हुआ है. ओके. नेक्स्ट मार्क इज क्वेश्चन मार्क. आप ये साइन देख रहे हैं, इसे कहते हैं क्वेश्चन मार्क. तो बेटा क्वेश्चन मार्क जो है सवाल पूछने के लिए होता है. ठीक है, टू आस्क अ क्वेश्चन. लाइक तुम्हारा नाम क्या है? तो आगे क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क. जब हम किसी से सवाल पूछते हैं सेंटेंस के एंड पे ये क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. ठीक है, जैसे व्हाट इज योर नेम, तो आगे क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क. इससे समझ आ जाएगी कि अगला हमसे क्वेश्चन कर रहा है. ओके. नेक्स्ट मार्क इज एक्सक्लेमेशन मार्क. अब ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स क्या होता है? ये किसी एक्साइटमेंट, सरप्राइज या स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाने के लिए यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, वाओ ये बहुत अच्छा है. ठीक है, तो जब हम खुश हुए हैं ना, हम खुश है तो उसके लिए हमने क्या यूज किया? एक्सक्लेमेशन मार्क यूज किया. ओके. तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल पे, वाओ दैट इज अमेजिंग. ठीक है. अब नेक्स्ट मार्क है हमारे पास कोमा. बेटा कोमा क्या है? चीजें अलग करने के या छोटी रुकावट दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कोमा यूज करते हैं. ठीक है, जैसे कि आई बॉट एप्पल्स, मैंगोस एंड कीवी. कोमे का काम है थोड़ी सी रुकावट या लिस्ट में अलग करना. अब देखें, जैसे अब मैं इसको उर्दू में करूं तो मैंने सेब, आम और कीवी खरीदे. तो एक क्या है, मेरी आपने सेंटेंस में भी सुना होगा, मैंने थोड़ा सा स्टॉप ले लेके बोला है. एप्पल, मैंगो और कीवी के बीच में थोड़ा थोड़ा स्टॉप लिया. ओके. तो कोमा हमें यहाँ हेल्प करता है. उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एपोस्ट्रॉफी. अब एपोस्ट्रॉफी क्या होता है? पोजेसिव, किसी की चीज या कॉन्ट्रैक्शन के लिए. अलीज बुक, अली की किताब है, अली की बुक है. तो ये एक क्या है? पोजेसिवनेस शो हो रही है कि मलकियत शो हो रही है कि ये अच्छा अली की किताब है. ठीक है, तो ये एपोस्ट्रोफी हम तब यूज करते हैं. उसके बाद हमारे पास आ जाता है हाइफन. नेक्स्ट मार्क इज हाइफन. ठीक है, तो हाइफन हम कब यूज करते हैं? दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए जब वो एक साथ एक मीनिंग दिखाएं. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ वेल नोन स्टोरी. तो वेल नोन क्या है? दोनों वर्ड्स मिलकर एक ही मीनिंग देते हैं. यहाँ पे एग्जाम्पल भी दी है, शी इज अ वेल नोन टीचर. तो वेल नोन एक ही मीनिंग दे रहा है, तो इनके बीच में हमने क्या किया है? हाइफन लगा दिया है. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट मार्क है कॉलन. अब ये क्या है? इंट्रोड्यूस अ लिस्ट. लिस्ट या एक्सप्लेनेशन देने के लिए हम इसको यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मेरे पास 3 फेवरेट फ्रूट्स हैं, एप्पल, बनाना एंड कीवी. और यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दी है आपको समझाने के लिए, जैसे आई नीड, फिर यहाँ पे कॉलन यूज किया और फिर पेन, पेंसिल एंड बुक. जब हम चीजों की लिस्ट या एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं तो तब हम कॉलन यूज करते हैं. ओके स्टूडेंट्स. उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेमी कॉलन. ये इसका मार्क है सेमी कॉलन का.
सेमीकोलन क्या है? दो रिलेटेड सेंटेंस को एक साथ जोड़ने के लिए जब कोमा काफी ना हो। लिस्ट में आइटम्स के बीच यूज होता है जब आइटम में ऑलरेडी कोमा हो। ठीक है, जैसे कि आई वॉज टायर्ड, आई वेंट टू स्लीप। दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमने सेमीकोलन को यूज किया है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ब्रैकेट्स। अब बेटा ब्रैकेट्स क्या है? एड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, यूज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या क्लैरिफिकेशन के लिए, जैसे कि अली माय फ्रेंड इज हेयर। अगर हम लिख देते अली इज हेयर तो इसमें हमें ये तो नहीं पता चल रहा ना कि अली कौन है, भाई है, दोस्त है, कौन है, लेकिन हमने आगे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है ब्रैकेट डाल के कि अली माय फ्रेंड इज हेयर। ओके, तो ब्रैकेट यहाँ यूज होगा। उसके बाद आ जाते हैं इन्वर्टेड कॉमास। अब बेटा इन्वर्टेड कॉमास क्या है? किसी के एग्जैक्ट वर्ड्स या डायलॉग के लिए हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड आई एम रेडी, उसने कहा मैं रेडी हूं। तो देखिए उसके एग्जैक्ट वर्ड्स को जो है हमने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास डैश। डैश जो होता है ये क्या होता है? शो ब्रेक और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। ब्रेक या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं? डैश यूज करते हैं। शी वॉज लेट, शी मिस द बस। इसमें ब्रेक भी आ गया और थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको पंक्चुएशन की समझ आई होगी। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, पेज नंबर 9 पे जब आप आएंगे तो आपका ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपका टास्क है, ये आपने खुद फिल करना है और मुझे दिखाना है। ओके, ये आपका टास्क है। और स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसमें कुछ समझ ना आया हो पंक्चुएशन में या कोई भी मसला हो, आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझसे इजीली पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।